हाँ, पिताजी कब आएंगे? दोनों बड़ी हो गईं और लेकिन बचपना नहीं गया। थोड़ा सब्र कर लो, तुम्हारे पिताजी अभी आते ही होंगे। अरे वो देखो आ गए। हमें तो लगा कि आप दिवाली खत्म होने के बाद आओगे। हमारे पटाखे कहाँ हैं? मुझे पता है मेरी दोनों बेटियों को पटाखे जलाने कितने पसंद हैं। तुम साल भर दिवाली का इंतजार इसीलिए तो करते हो ताकि तुम दोनों पटाखे जला सको। ये लो तुम दोनों के पटाखे, लेकिन ध्यान से जलाना। देखते देखते बेटियां कितनी बड़ी हो जाती हैं ना। अब इन दोनों की शादी की उम्र हो गई है। मैंने रिश्ते देखे हैं, लेकिन मीना के लिए जो रिश्ता आया है वह बहुत अमीर घर से है। वहीं जो टीना के लिए रिश्ता आया है वह गरीब घर से है। लेकिन मुझे तो दोनों ही लड़के पसंद आए हैं। अगर वह लड़का अच्छा है और हमारी टीना को खुश रखेगा तो हमें इस रिश्ते से ऐतराज नहीं है। ठीक है, तो मैं रिश्ते के लिए हाँ कर देता हूँ। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। अब देखो ना, मेरे लिए कितने अमीर घर से रिश्ता आया और तुम्हारे लिए कितने गरीब घर से। मीना, तुम्हारे अमीर घर से रिश्ता आया है, ये जानकर मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन ऐसे किसी को नीचा दिखाना ठीक नहीं। मीना का जवाब सुनकर टीना का मुंह बन जाता है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं, जिसकी वाह टीना और मीना दोनों की शादी बड़े धूमधाम से होती है। एक दिन जब टीना अपने घर में काम कर रही होती है, तब उसके साथ कल्याणी। ये क्या टीना बहू, अभी तेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी और तू घर के काम में लग गई। चल छोड़, मैं कर दूंगी ये सारे काम। तू जाकर राजू के साथ थोड़ा वक्त बिता। अभी अभी तुम दोनों की शादी हुई है। लेकिन माँ जी। कहाँ ना, तैयार हो जा, ये दिन बार बार नहीं आते। कल्याणी की बात सुन टीना तैयार होती है और अपने पति राजू के साथ घूमने के लिए जाती है। टीना, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है कि मैं तुम्हें विदेश घुमा सकूं। इसीलिए मैं तुम्हें यहां लेकर आया हूं। ये हमारे शहर का सबसे सुंदर पार्क है। सच में, ये पार्क काफी सुंदर है। जरूरी नहीं कि हर कोई शादी के बाद विदेश घूमने जाए, महंगी महंगी जगह पर ही घूमे। घूमना ही सब कुछ नहीं होता, इंसान का प्यार भी जरूरी होता है। और मेरे लिए आपका प्यार ही काफी है। जहां एक तरफ टीना गरीब घर में शादी करने के बाद भी खुश थी, वहीं दूसरी तरफ अमित, ये क्या, आज भी आप ऑफिस जा रहे हैं? हाँ, मेरी एक जरूरी मीटिंग है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। आपने तो कहा था कि आज हम बाहर घूमने जाएंगे, और संडे के दिन कौन सी मीटिंग है? हर चीज बताना जरूरी है क्या? मुझसे ज्यादा सवाल करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर अमित वहां से चला जाता है। लगता है जरूरी काम होगा, जब भी यह आज संडे के दिन भी ऑफिस गए हैं। पर कोई बात नहीं, अगले हफ्ते हम लोगों की फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी है, मैं उसकी तैयारी करती हूँ। मीना अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी के मौके पर पूरे कमरे को गुलाब के फूलों से सजाती है और अच्छे से तैयार होकर अमित का इंतजार करती है। लेकिन काफी इंतजार करने के बाद भी अमित घर नहीं आता। रात के 1 बजे अमित घर आता है। आ गए, बड़ी जल्दी आ गए। एक काम करते ना, सुबह ही आते सीधा, अभी क्यों आए? मतलब ये कि आज हमारी फर्स्ट मंथ वेडिंग एनिवर्सरी है। ये सब मैंने आपके लिए ही डेकोरेट किया था, लेकिन आप हो कि रात के 1 बजे आ रहे हो। आपको मेरा ख्याल है या नहीं? अपना काम करूं या तुझे देखूं? मेरे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है, और वैसे भी मैंने तेरे अकाउंट में इतने पैसे डलवा रखे हैं, तो तू जाकर शॉपिंग कर, पार्टी कर, लेकिन मेरा दिमाग खराब मत कर। इतना कहकर अमित सो जाता है। मीना रात भर रोती है, लेकिन अमित को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और दिवाली का त्योहार करीब आ रहा होता है। माँ जी, दिवाली आने वाली है, तो इस बार दिवाली की तैयारी कैसे करनी है? सोचा तो मैंने बहुत कुछ था, लेकिन इस बार शादी में थोड़ा ज्यादा खर्चा हो गया, इसलिए हम दिवाली बहुत सादगी से मनाएंगे। तू तो जानती है कि राजू कितना ही कमाता है। उतने पैसों में घर का गुजारा चलाना ही मुश्किल होता है, तो दिवाली का त्योहार मनाना, वह भी धूमधाम से, मुमकिन नहीं। माँ जी, जरूरी नहीं कि हम ज्यादा पैसा खर्च करके दिवाली का त्योहार मना सकें। हम लोग सादगी और कम पैसों में भी दिवाली का त्योहार मना सकते हैं। आप देखिएगा, इस साल का दिवाली का त्योहार हम सबका सबसे अच्छा दिवाली का त्योहार होगा। सुनिए जी, आप मेरे साथ चलिए। हम बाजार से कम ही सही, लेकिन दिवाली का सजावट का सामान खरीदेंगे। क्या बहू, तू भी यह गंवार जैसी बात कर रही है? तुझे क्या लगता है हम जैसे बड़े लोग ये दिवाली जैसा छोटा त्योहार मनाते हैं? आज के दिन नहीं है तो हम अपने दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ मिलकर पार्टी करते हैं।
एंजॉय करते हैं। और अब मेरा दिमाग खराब मत कर, मैं जा रही हूँ, मुझे मेरी पार्टी के लिए लेट हो रहा है। लेकिन माँ जी, देख बहू, मैं तो हो रही हूँ अपनी किट्टी पार्टी के लिए लेट, तो तू जाकर ये सारी बातें अपने पति से करना, ना कि मुझसे। इनके पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है, तो ये मेरी बात ही क्या सुनेंगे। एक काम करती हूँ, खुद ही जाकर दिवाली की तैयारी करती हूँ। दिवाली के दिन तो मैं जैसे तैसे करके मांझी और इनको अपने साथ रोक लूंगी और फिर हम सब मिलकर दिवाली का त्योहार मनाएंगे। अभी जाकर बाजार से दिवाली की शॉपिंग करती हूँ। मीना अपनी कार में बैठती है और दिवाली की शॉपिंग करने के लिए बाजार जाती है। और इसी बाजार में टीना और राजू भी दिवाली की शॉपिंग कर रहे हैं। कार में बैठी मीना टीना और राजू को देख लेती है और वह उन्हें नीचे दिखाने का प्लान बनाती है। टीना, तुम यहाँ? तुम इस दुकान से दिवाली की शॉपिंग कर रही हो। मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हारी शादी एक गरीब परिवार में हुई है, तो यहाँ से शॉपिंग करने के अलावा तुम कहीं और से क्या ही शॉपिंग करोगी? मैं तो अपनी महंगी कार में बैठकर यहाँ की बड़ी-बड़ी शॉप से दिवाली की शॉपिंग कर रही हूँ। ओहो, मैं भी तुम लोगों से बातें करने में लग गई। चलो, अब मैं चलती हूँ। वो क्या है ना, मुझे डेकोरेटर को बुलाकर अपना घर भी डेकोरेट करवाना है। आई थिंक 1-2 लाख का खर्च तो हो ही जाएगा। चलो बाय, तुम अपनी ये गरीब वाली शॉपिंग कंटिन्यू करो। इतना कहकर मीना वहां से चली जाती है और बेचारी टीना राजू कुछ बोल नहीं पाते। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं और दिवाली का दिन आ जाता है। हमारा घर कितना सुंदर लग रहा है बहू, तूने इन दियों से ही पूरे घर को जगमगा दिया। मैंने कहा था ना कि कम पैसों में भी हम दिवाली का त्योहार अच्छे से मना सकते हैं। न जाने कब आएंगे। 9 बजे बज चुके हैं और अभी तक ये आए नहीं। लगता है ये आ गए। अरे, आ गए आप। आज भी आपसे जल्दी नहीं आया गया। त्योहार के दिन तो कम से कम जल्दी आ जाया करिए। मैंने कितनी बार कहा है, मुझे यह चोंचबाजी बिल्कुल पसंद नहीं। आपके लिए तो आपका काम ही जरूरी है ना। जाने कैसे घर में मेरी शादी हो गई है। पैसों के चक्कर में मैंने तो अपनी जिंदगी ही बर्बाद कर ली। मीना की बात सुनकर अमित को बहुत गुस्सा आता है और वह थप्पड़ मार देता है कि तभी वहां पुलिस आ जाती है। हाँ, पुलिस। क्यों? हवा निकल गई अमित? अब तुम्हारा जुर्म पकड़ा गया है। तुम जो अपनी कंपनी के ऐड में आकर गलत तरीके से सामान को सप्लाई करते हो, उसके लिए तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। हमसे माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। इसकी सजा तो तुम्हें अब कानून ही देगा। सर, इन्हें छोड़ दीजिए। इनकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। आज के बाद ये कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे। त्योहार का दिन है, इन्हें मत ले जाइए, वरना पूरे मोहल्ले में हमारी बेइज्जती हो जाएगी। देखिए, आप रोइए मत। अगर आप इनकी जिम्मेदारी लेती हैं तो हम इन्हें छोड़ देते हैं, लेकिन आइंदा ये नहीं बच पाएंगे। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया और तुमने आज मुझे जेल जाने से बचा लिया। मीना, मुझे माफ कर दो। मुझे मेरी गलती का एहसास है। और मुझे भी मेरी गलती का एहसास हो गया है। पैसों को देखकर मैंने अमीर घर में शादी तो कर ली, लेकिन यहाँ मुझे कभी प्यार नहीं मिला। और वहीं गरीब घर में शादी करने के बाद भी मेरी बहन इतनी खुश है। लेकिन कोई बात नहीं, अब आपको आपकी गलती का एहसास हो गया ना। चलिए, अब हम टीना दीदी के घर चलते हैं। हम सब वहाँ मिलकर दिवाली अच्छे से मनाएंगे। हाँ, जैसा तुम कहो, चलो। आज मैं भी सबके साथ मिलकर दिवाली मनाता हूँ। वैसे तो काम के चक्कर में दिवाली में कब आती है, कब निकल जाती है, पता ही नहीं चलता। लेकिन आज शुद्ध परिवार के साथ मिलकर बनाऊंगा। वैसे माँ कहाँ है? दिख नहीं रही है। मम्मी जी अपनी सहेलियों के साथ हैं, किटी पार्टी में गई हैं। आज उनको आने दो। अब हम देर नहीं करेंगे, हम जल्दी से चलते हैं, दिवाली मनाएंगे। अमित और मीना दोनों को अपनी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद रमा अपनी बहन से भी गलती की माफी मांगती है। और अब दोनों ही बहनें अपने ससुराल में अपने पतियों के प्यार के साथ खुशी खुशी रहती हैं और अपनी दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट करती हैं। Thanks for watching my videos. Like, comment, share and follow for more. Happy Diwali.